पुरुषोत्तम जी, जो सवाल मेरा आपसे था वो ये कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बना या फिर आम आदमी पार्टी ने जो कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोटों का बंटवारा किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जबरदस्त जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर, अभी तक के रुझान में 150 पार 154। पुरुषोत्तम जी। जी नमस्ते। मैं उस बात से जरा भी सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी के कारण हमारी जीत हुई है। वो बिल्कुल सहज बात है, मगर आप पार्टी के कारण हमारी जीत हुई है और आपकी मदद लेकर हम जीत रहे हैं, इस प्रकार की बातें करना मैं मानता हूं बिल्कुल जायज नहीं है। आप और कांग्रेस दोनों मिलकर हमको हराने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर उनको गुजरात की जनता ने नाकामयाब बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो गुजरात की सरकार ने गांव तक पहुंचाने का माध्यम बने हैं। इसके चलते वहां गांव के लोग भी आज प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़े हैं, गुजरात सरकार के साथ सीधे जुड़े हैं और इसी का ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। देखो, मेरा डिस्ट्रिक्ट था जो पूरे का पूरा कांग्रेस के कब्जे में था। लेकिन आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, आपको ये पता है कि जब विरोधी वोटरों का बंटवारा होता है तो उसका सीधा फायदा किस पार्टी को मिलता है। और यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं। देखिए 2017 में 22 ऐसी सीटें थी जिनमें जीत हार का अंतर 3000 से कम का था और उन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से डेंट किया है उसका सीधा फायदा आपको ही मिल रहा है। यही कारण है कि 2002 के 127 के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए शायद इतिहास में पहली बार गुजरात में ऐसा होने जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि जब गुजरात की जनता के मत हमको मिल रहे हैं, गुजरात की जनता के आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं, उसको न मानते हुए किसी की वजह से हम जीत रहे हैं, ऐसे बयान करना वो मुझे तो उचित नहीं लग रहा है। आप पार्टी ने कोई हमारे को बहुमत दिलाने के लिए प्रचार नहीं किया था, उन्होंने तो हमको गालियां ही दी थी। उन्होंने हमको, और कितनी क्लिष्ट भाषा में उन्होंने प्रचार किया था। मगर गुजरात की जनता है जिन्होंने निरक्षर को अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों पर, उनके बयानों पर विश्वास जताया है, उस पर भरोसा जताया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बहुत करीब से देखा है, मैं एक सवाल उस पर पूछूंगी, लेकिन पुरुषोत्तम जी एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, दर्शकों को बता दें मामला पलट चुका है हिमाचल प्रदेश में। 36 यानी बहुमत के आंकड़े के पार कांग्रेस पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 28 पर अटकती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें 35 चाहिए, यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है, मैजिकल फिगर, वो है 35 का। 35 विधायक आपको चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। 36 कांग्रेस के पास, 28 रुझानों में बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 28 और 36 हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल इंजन का दम, पुरुषोत्तम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर डबल इंजन का दम भरा था। गुजरात में तो बहुत तेज रफ्तार से डबल इंजन भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हिमाचल में मामला गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। पुरुषोत्तम जी, देखो, ये पार्टी की ओर से और जनता की ओर से दोनों के बीच में सेतु बनाने का काम कार्यकर्ता लोग करते हैं। कभी कभी लोग उसकी बातों में विश्वास कर लेते हैं, तभी ये परिणाम आ जाते हैं। जनमत का सदैव स्वागत है। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मैप पर भी, और अभी अभी हर्ष सांघवी ने भी ट्वीट किया है। हाउस द जोश गुजरात, गृह राज्य मंत्री हैं, 37 साल उनकी उम्र है, शीर्ष नेतृत्व से बहुत अच्छा रिश्ता उनका बताया जाता है और काफी हद तक वो एक्टिव रहते हैं तमाम कामों में और गुजरात को के एडमिनिस्ट्रेशन में। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 156 का आंकड़ा बीजेपी गुजरात में छूती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मामला अटक गया है। कैलाश विजयवर्गीय जी, अब एक रिएक्शन आपसे। पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, बताइए, यहाँ पर तो रिकॉर्ड तोड़ है मामला, लेकिन डबल इंजन का दम तो आपने दोनों ही राज्यों में भरा था।
देखिए, एक बात मैं बार बार जो सुन रहा हूँ कि हम आपके कारण जीते। देखिए, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए बीजेपी का 95 से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है और हर बार हमारा वोट परसेंट बड़ा है और हम किसी की कृपा से वहाँ पर जीत रहे हैं, ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी के कारण आप बहुमत में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज आप देख लीजिए हाईएस्ट है अभी भी, और आप 95 से देखिए, 95 से अभी तक का वोट परसेंटेज आप देखिए। देखिए, राजनीति के अंदर एक विश्वास बहुत बड़ी तपस्या के बाद अर्जित किया जाता है और मोदी जी ने वहाँ पर तपस्या की है। और बीजेपी साथ आलाकमान में ने विनोद तावड़े को भेज दिया है हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि बहुमत का आंकड़ा 35 का छू लिया है, बीजेपी 29 पर है, लेकिन ये जो 4 अन्य हैं इन पर बीजेपी की नजर है। और आपको बताते चले कि इनमें से कई ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। आपको बताते चले हिमाचल के जो चौथे निर्दलीय उम्मीदवार हैं हितेश्वर सिंह, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। उनके पिता महेश्वर सिंह बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं। हितेश्वर सिंह की पत्नी विभा सिंह जिला परिषद सदस्य हैं और ऐसे भी बाकी लोगों का भी यही आंकड़ा है। तो अभी से 35 का आंकड़ा कांग्रेस ने हालांकि छू लिया है कैलाश जी, लेकिन बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है 29 के साथ भी। अब थोड़ा आंकड़ा बदल गया, 30 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब परिणाम कंप्लीट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत होगा। पहाड़ में कोई भी सही आकलन नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ के लोग मुखर नहीं होते। मैं सिर्फ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में आप लोग क्या सभी 30-32 सीट दे रहे हैं, वहाँ हम जब परिणाम निकला तो 47 पर पहुँचे। यहाँ पर भी जब अंतिम परिणाम निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 के पास होगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है वो पोलिंग बूथ तक है, पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं पर हमारे पास जो फीडबैक है वो यही है कि सरकार हमारी बनेगी और लगभग 40 का आंकड़े के आसपास हम पहुँचेंगे।